ओम हर 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 महादेव। जय श्री महाकाल। सभी भक्तों पर और मेरे सभी साथियों पर, मेरे व्यूअर्स पर भगवान श्री महाकाल महादेव की कृपा बनी रहे। तो साथियों, आज मैं भगवान शिव का नट अवतार, सुनट नर्तक अवतार, सुनट नर्तक अवतार की कथा रख रहा हूं। तो साथियों, जब पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि हे पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा, उसके बाद पार्वती जो है पर्वतराज हिमालय के यहाँ वापस अपने घर चली जाती है और सारी वृतांत जो है मैना और गिरिराज हिमालय को बताते हैं। और यह सुन करके जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और वो वहां पर जो है मैना और गिरिराज हिमालय जो है भगवान महाकाल की पूरा पूजा आराधना करने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि भगवान शिव जो है मैना और गिरिराज हिमालय की परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, सुनट नर्तक का अवतार धारण करते हैं। नटराज भी भगवान शिव का एक नाम है, नटराज। तो नट राज जो नृत्य के राजा हैं, नटराज। तो आपने देखा होगा जो भी लोग जो है नृत्य सीखते हैं तो वहां देखा होगा आपने भगवान नटराज की मूर्ति रखी रहती है और उसकी पूजा करते हैं। तो जब भगवान महाकाल जो है सुनट नर्तक्य का रूप धारण करते हैं और गिरिराज हिमालय ब्राह्मण जब पार्वती की बात को सुनते थे, गिरिराज हिमालय जो है ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें दान दक्षिणा दे करके और उसके उपरांत जो है वो क्या करते हैं, नदी में स्नान के लिए चले जाते हैं। अब घर पे मैना रहती हैं तो भगवान शिव अपना नट अवतार लेकर के जो है वहां पहुंच जाते हैं और अनेक प्रकार के नृत्य वहां करने लग जाते हैं और सबको मोहित करने अपने नृत्य से सबको जो है मोहित करने लग जाते हैं। अब जब भगवान महाकाल के नृत्य को देखते देखते जो है नट जो भगवान महाकाल जो है नट रूप में आए हुए थे उनके नृत्य को देख करके मैना रानी प्रसन्न हो जाती है और अंदर से कुछ मुद्राएं हीरे जवाहरात लेकर के उस नट को देने के लिए आती हैं। क्या करती हैं, उस नट को जो है दान देने के लिए आती हैं। लेकिन जो है वो नट जो है मैना से दान नहीं लेता है क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव हैं और उन्होंने नट अवतार को धारण किया हुआ है। तो वो भी दान कैसे ले सकते हैं, जो सबको देने वाले हैं वो भिक्षा कैसे ले सकते हैं। तो जब नट ने जो है दान नहीं लिया तो इस पर मैना बोली कि जब तुम ये अशरफियां और ये हीरे जवाहरात नहीं लेते तो तुमको क्या चाहिए,
तुम क्या लेते हो, क्या ग्रहण करते हो। तो इस पर भगवान नटराज बोले कि हे रानी, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो अपनी पुत्री का हाथ जो है मेरे हाथ में सौंप दो। अब जो है भगवान शिव जो है पार्वती का हाथ मांगने के लिए जो है गिरिराज हिमालय के यहाँ नट रूप में गए थे। अब यह सुन करके जो है मैना रानी को बहुत क्रोध आ जाता है और तब तक जो है गिरिराज हिमालय जो है स्नान करके जो है अपने घर आ जाते हैं। अब मैना रानी जो है उस नट की कही हुई बातें जो है गिरिराज से कहते हैं। तो गिरिराज अपने सैनिकों से जो है भगवान शिव को भगवान शिव की उस नटराज भेष में अवतार को जो है अपने सैनिकों से कहते हैं कि इसको यहां से बाहर निकालो। और जैसे ही उन्होंने जो सैनिकों को बुलाया तो तब तक भगवान शंकर ने क्या किया, अपना रूप पार्वती सहित मैना और हिमालय राज को अपना दिव्य रूप दिखा दिया। पल भर के लिए, क्षण भर के लिए उन्होंने अपना रूप जो है उनको दिखा दिया और वहां से जो है चले गए। अब जब वहां से चले गए तो मैना और गिरिराज हिमालय जो है उस नट के ही बारे में कहते हैं कि हमने जो है भगवान शिव लीलाधारी को नहीं पहचान सका और हमें ये ज्ञात नहीं हुआ कि जो ये नर्तक है ये देवादिदेव महादेव ही हैं और हमसे जो है पाप हो गया है। और हमने जो स्वयं भगवान शिव हमारी पुत्री का हाथ मांगने हमारे घर में आए थे तो उनको हमने अपनी पुत्री का हाथ नहीं सौंपा और वो दुखी होकर के क्या करने लगे, भगवान महाकाल की तपस्या, भगवान महाकाल की सेवा करने लग गए। अपने घर में जो है उनकी पूजा प्रतिष्ठा करने लग गए। और उसके उपरांत क्या होता है तो इसकी कथा मैं आप लोगों को दूसरे चैनल के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन वहां पर जो है भगवान महाकाल उनको जो है सुनट नर्तक अवतार के रूप में दर्शन देते हैं और अपनी लीलाएं जो है, अपना नृत्य जो है गिरिराज हिमालय को दिखाते हैं, गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना को दिखाते हैं और उनको जो है अपना जो है दिव्य रूप भी दिखाते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। ये थी सुनट नर्तक के अवतार की कथा। तो मिलते हैं साथियों कल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।